हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल वघेल आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, जो मैंने शुरू करी थी करंट अफेयर की, जो मैंने बताया था दिसंबर से शुरुआत करेंगे और आगे ऐसे ही चलती रहेगी क्रम में, ठीक है कि नहीं। तो दिसंबर का फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो 30 क्वेश्चन थे वो किए थे। आज लगभग 37-38 के लगभग क्वेश्चन होंगे, उनको कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है कि नहीं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देंगे और फिर शुरुआत करते हैं, ठीक है कि नहीं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं इसमें, और ये दिसंबर का पार्ट 2 है, ठीक है कि नहीं। और फिर इसी तरीक़ा से जनवरी और फरवरी इस तरीक़ा से कंप्लीट करने वाले, ठीक है कि नहीं। देखिए रहा, देखते हैं, यहाँ शुरुआत करते हैं। देख, पहला क्वेश्चन है इसमें, सेकंड पार्ट है दिसंबर का। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसको भी देख ले पहले, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पूरा दिसंबर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, तो क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये ध्यान रखना, दो लोगों को किया गया है, डेनियल बरेबोयम और अली अबू अब्बाद, इन दोनों को किया गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। इसको भी किया गया, इनको भी किया गया और इनको भी किया गया, ठीक है कि नहीं। क्या नाम है, डेनियल बरेबोयम और क्या है, अली अबू अब्बाद, इन दो लोगों को किया गया, ठीक है कि नहीं। देखिए अगला है, सेकंड क्वेश्चन है, कोप 28। तो कोप 28 काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि मोदी जी ने इसमें क्या लिया था, भाग लिया था। तो कोप 28 ये ध्यान रखेंगे, कोप 28 ये ध्यान रखना कहाँ हुआ है। तो ये हुआ था यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी क्या है, राजधानी पूछेगा तो राजधानी है इसकी अबू धाबी। राजधानी क्या है इसकी, अबू धाबी, अबू धाबी, ठीक है कि नहीं। ये ध्यान रखना, एशिया का ही देश है, कौन सा, संयुक्त अरब अमीरात, उसकी अध्यक्षता में हुआ है। और ये ध्यान रखना, ये कोप 29 है, जो कोप 29, तो ये कहाँ होगा, ये कमेंट करके बताएंगे। वैसे कहाँ होने वाला है, अजरबैजान, उसकी राजधानी बाकू में होने वाला है, ठीक है कि नहीं। देखिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, विश्व का 8वां अजूबा किसे नामित किया गया, यानी कि विश्व का 8वां अजूबा कौन सा बनेगा। तो ये ध्यान रखना, अंकोर वाट मंदिर है, कहां पर, कंबोडिया में। ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट मंदिर, ये ध्यान रखना कहां पर है, कंबोडिया, कंबोडिया, ठीक है कि नहीं। और राजधानी क्या है इसकी, नामपेन। कंबोडिया की राजधानी क्या है, नामपेन, नामपेन, ठीक है कि नहीं। नॉमपेन इंग्लिश, वो थोड़ा इंग्लिश का नाम है, या ऐसे कह सकते हो, उसका हिंदी में लिखना है तो इस तरीके से बनता है, नामपेन है, सिंपल सी याद ध्यान रखें। कहाँ पर, कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, अगला है, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी, क्या नाम है, प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, साथी, जो साथी है वो लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, तो ये ध्यान रखना, आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया, ठीक है क्या नहीं। ये ध्यान रखें, किसके द्वारा किया गया, आईआईटी कानपुर के द्वारा। अगला है प्रश्न, बुकर पुरस्कार 2023, बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, पॉल लिंच को किया गया है, आयरलैंड के, पॉल लिंच कहाँ के, आयरलैंड के, आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन, ठीक है कि नहीं। और इन्हें किसके लिए दिया गया है, तो पैगंबर सॉन्ग, इनका उपन्यास है वो कौन सा है, पैगंबर, पैगंबर सॉन्ग, सॉन्ग्स, ठीक है कि नहीं, सॉन्ग्स, इसके लिए दिया गया, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, पॉल लिंच। अगला है, क्या है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित होगा। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, तो टाइगर प्रदेश कहते हैं या सोया प्रदेश कहते हैं किसे, एमपी को, तो वहीं पे स्थापित होगा। तो आंसर इसका क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, एमपी बनने वाला भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। दो टाइगर रिजर्व को क्या करके मर्ज करके बनाया जा रहा है, वो है। अगला देखिए, मोहम्मद रफ़ी। तो मोहम्मद रफ़ी अपने टाइम के क्या है, बहुत बड़े सिंगर रहे हैं, रफ़ी मीनार उनकी याद में बनाई जा रही है। तो ध्यान रखना, किसकी याद में, मोहम्मद रफ़ी सिंगर है, बहुत बड़े सिंगर रहे अपने टाइम के, ठीक है कि नहीं। तो ये कहाँ बन रही है, तो ये ध्यान रखेंगे, पंजाब में बनने वाली है, कहाँ पर, अमृतसर,
अमृतसर। और अमृतसर में आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा कौन सा, जलियांवाला हत्याकांड 1919 13 अप्रैल। तो बस पंजाब में ध्यान रखेंगे, रफी मीनार बनने वाली 100 फुट की है, स्टील की बन रही है, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, अगला है प्रश्न है, फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट की सूची 2023 में शामिल एकमात्र भारतीय एथलीट। तो ये ध्यान रखना पीवी सिंधु है। कौन है, पीवी सिंधु, ये ध्यान रखना। और बैडमिंटन की प्लेयर है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बैडमिंटन की प्लेयर है पीवी सिंधु, ठीक है, पीवी सिंधु एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न, अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस। तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में, और वो मनाया जाता कब, 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर, अटल बिहारी वाजपेयी की याद में, अटल बिहारी वाजपेयी की याद में मनाया जाता है। ये ध्यान रखना। अपने बटेश्वर से संबंधित है, मैं भी बटेश्वर से ही हूँ, यहाँ पे बाहर से, तो वहीं से संबंधित है। अगला देखिए, मूवी भी आई है भाई, मैं अटल हूँ। अगला देखिए, ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किस देश ने किया है। तो ओपेक जो है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, और इसका हेडक्वार्टर वो है कहाँ पर है, वियना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर तो वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। और ओपेक से अभी सदस्यता त्यागी है वो है अंगोला, अफ्रीका का देश है अंगोला, उसने त्याग दी। तो आंसर क्या हो जाएगा, अंगोला। अगला देखिए, बिस्लेरी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। बिस्लेरी, पियो बिस्लेरी, बिस्लेरी पानी की बोतल आती है 20 रुपए के लगभग, और बड़ी बड़ी भी आती है, तो पानी बेचती है बिस्लेरी। तो उसने अपना एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो किसे बनाया है, दीपिका पादुकोण को, दीपिका पादुकोण को बनाया गया, ये ध्यान रखेंगे, किसका, बिस्लेरी का, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, और हुंडई की भी बनी है कौन, दीपिका पादुकोण बनी है, जो कार निर्माता कंपनी है उसकी। अगला देखिए प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी पेपर में जरूर छपने वाला है। तो इसके कौन बने, तो इमैनुअल मैक्रो, इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के, ये ध्यान रखना, फ्रांस वहां के क्या है, ये राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो। ये क्या थे, मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस के, ठीक है क्या नहीं। अगला देखेंगे प्रश्न, यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया है। क्या है, यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा, तो ये किसे नामित किया गया, तो ये ध्यान रखना केम्पेगौड़ा, जो हवाई अड्डा है बेंगलुरु में, ध्यान रखना कर्नाटक में। तो केम्पेगौड़ा इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, केम्पेगौड़ा। ज्यादातर तुम देखना केम्पेगौड़ा के नाम से जो भी चीज होगी बेंगलुरु में होगी। और इसरो का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, बेंगलुरु में ही है। अगला देखिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस, तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को, किसकी याद में, ये मनाया जाता है रामानुजन, रामानुजन बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं, उसकी उनकी याद में मनाया जाता है, ठीक है कि नहीं। मूवी भी आई हुई है इनके ऊपर, रामानुजन के ऊपर। अगला देखेंगे, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो ये ध्यान रखना, उपन्यास है इनका मुझे पहचानो, और ये दिया गया किसको है, संजीव कुमार को, संजीव कुमार, इनको दिया गया किसके लिए, मुझे पहचानो, उनकी रचना उसके लिए दिया गया, ठीक है कि नहीं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कहां पहली बार शीतकालीन शोध के लिए मिशन लॉन्च किया है, तो ये कहां पे किया है, ये ध्यान रखना, तो ये किया है आपका आर्कटिक में। आंसर क्या हो जाएगा, आर्कटिक। अच्छा, ग्रीनलैंड का पूछा जाता है, ये सबसे बड़ा आइलैंड वो है, द्वीप है ग्रीनलैंड, और इसकी राजधानी क्या है, नूर। आंसर इसका क्या होगा, आर्कटिक, ऑप्शन डी होगा। अगला देखिए, भारत की जीडीपी में योगदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी बनी है, तो भारतीय क्या जीडीपी में योगदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है अपना उत्तर प्रदेश, ये ध्यान रखना। महाराष्ट्र पहले पे, और यूपी क्या आ गया सेकंड नंबर पे, ठीक है क्या नहीं, ये ध्यान। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने अचानक एक ज्वालामुखी हुआ है, कौन सा, क्राकाटोआ ज्वालामुखी जो है वो किस देश का है, तो ये ध्यान रखना, ये कहां पे हुआ है, इंडोनेशिया। कहां हुआ है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। अगला देखते हैं,
अगला प्रश्न है, विश्व की पहली 100% सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली वाणिज्यिक एयरलाइंस, तो ये कौन सी बनी है? वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस। ये कौन सी बनी है? वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस, 100% सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली, ठीक है कि नहीं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित होगा? तो ये कहां होगा? अपने उत्तर प्रदेश में होगा, ये ध्यान रखना। कहां होगा? भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र, ये कहां होने वाला है? यूपी में होगा। अगला देखिए, ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए अमा बैंक किसने लॉन्च किया है? अमा बैंक किसने लॉन्च किया है? अमा बैंक, तो ये ध्यान रखेंगे, उड़ीसा ने। अमा बैंक किसने लॉन्च किया है? उड़ीसा ने किया है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा, तो बाली यात्रा भी कहां पर है? ये भी उड़ीसा में ही है, ये ध्यान रखना। और उड़ीसा के अगर सीएम की बात करें तो कौन है? नवीन पटनायक हैं, ये ध्यान रखना, नवीन पटनायक। यहाँ की क्या है? सीएम, और राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। चर्चा में रही निर्माणाधीन सिल्क यारा सुरंग, ये बहुत वो है, इसमें मजदूर फंस गए थे, तो ये कहां पर है? सिल्क यारा, तो ये ध्यान रखना, सिल्क यारा है उत्तराखंड की है। और उत्तराखंड में सीएम कौन चल रहे हैं यहाँ पे बहुत चर्चा में? पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी, ये ध्यान रखना। क्यों चर्चा में? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्होंने क्या किया है? पारित किया है विधानसभा में, और ऐसा करने वाले ये गोवा के बाद दूसरा राज्य बन गया है जहां पे क्या है? समान नागरिक संहिता लागू की है। कहां पर? उत्तराखंड में, आर्टिकल 44 के तहत। अगला देखिए, टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता कौन है? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है इटली ने। ये जीता किसने? इटली ने जीता है, विजेता है। और हराया किसे? ऑस्ट्रेलिया को, यानी उपविजेता, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखें। डेविस कप 2023 जीता किसने? इटली ने। अगला देखिए, 21 लाख दीपकों के साथ देव दीपावली कहां मनाई गई है? तो देव दीपावली ध्यान रखना कहां मनाई गई है? मोदी जी के भाई संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मनाई गई। कौन सी? देव दीपावली। कौन सी मनाई गई है? देव दीपावली कहां मनाई गई है? तो ये ध्यान रखेंगे, वाराणसी में, ठीक है कि नहीं। अगला देखेंगे प्रश्न, देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, ये ध्यान रखना, खेल पुरस्कार है कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और ये किसे दिया गया है? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी, दोनों ही बैडमिंटन के प्लेयर हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए प्रश्न, इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 का कब लॉन्च करेगा? तो ये चंद्रयान 4 करेगा लॉन्च कब? 2028 में। आंसर इसका हो जाएगा ए। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम है आपकी हरियाणा। पहली बार जीता है, ये ध्यान रखना, क्या जीता है? पहली बार। और पहली बार जो चीज होगी वो तो इंपॉर्टेंट होगी, तो ये क्या है? हरियाणा ने जीता है। और ये क्या है? उप विजेता रही है राजस्थान, उप विजेता। और ये विजय हजारे ट्रॉफी वो काहे संबंधित है? तो ये ध्यान रखना, क्रिकेट से संबंधित है। काहे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है विजय हजारे ट्रॉफी। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है, आनंद विवाह अधिनियम कहां लागू हुआ है? तो आनंद विवाह अधिनियम लागू हुआ है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में सिख धर्म से संबंधित है, ये ध्यान रखें। आनंद विवाह कहां लागू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में हुआ है, सिख धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अब्दुल फतेह अल सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो ये चुने गए कहां के? मिस्र के। ये चुने गए कहां के? मिस्र। और मिस्र की राजधानी जो है, राजधानी ये है काहिरा। क्या है? मिस्र की राजधानी है काहिरा। अब्दुल फतेह अल सीसी, मिस्र, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए फिर, अगला है,
आईपीएल नीलामी 2024 में, 23 की नीलामी लेकिन 24 के लिए की गई थी, ठीक है क्या नहीं। और इसमें सबसे महंगे जो खिलाड़ी हैं वो कौन बने हैं, तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क। ये कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के, ये ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क तेज गेंदबाज हैं और इनको सबसे महंगे चुने गए, ये ध्यान रखें, ठीक है क्या नहीं, मिचेल स्टार्क। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन सा है, भागीदार राज्य कौन सा है। ये ध्यान रखना जो महोत्सव है गीता महोत्सव, इसका आयोजन जो है आयोजन हुआ है कुरुक्षेत्र में, क्योंकि गीता वहीं सुनाई गई थी कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र यानी कि हरियाणा में, हरियाणा। और पूछा क्या प्रश्न, भागीदार राज्य, तो भागीदार राज्य था असम, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है आपका वाराणसी में, और ये किया किसने, मोदी जी खुद करने आए। सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है विश्व का, ये ध्यान रखना, स्वरवेद महामंदिर कहाँ पर, वाराणसी यूपी में। अगला देखेंगे, पुरुष वर्ग में ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो ये किसे मिला है, तो ये मिला है आपका नोवाक जोकोविच को। ये कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं, ये ध्यान रखना, सर्बिया, किस देश के, सर्बिया के नोवाक जोकोविच, इन्हें दिया गया है। अगला प्रश्न है, काशी तमिल संगम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये कहाँ हुआ है, वाराणसी में हुआ है, ये ध्यान रखना, काशी तमिल संगम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ हुआ है, वाराणसी, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए प्रश्न, 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल, तो ब्रह्मपुत्र का नाम, ब्रह्मपुत्र पड़ता कहाँ है, असम, तो ये असम में ही होगा, देखना। अब ये सबरे कहाँ है, बाहर है, एक ये असम की वो है शहर, कौन सा, गुवाहाटी, राजधानी असम की क्या है, दिसपुर, तो वहीं पे हुआ है कौन सा, 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल, कहाँ पे हुआ है, फिल्म फेस्टिवल, तो ये ध्यान रखेंगे, गुवाहाटी। अगला देखेंगे, भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौते को किस देश ने रद्द किया है, तो ये किया है आपके किसने, ये कर दिया है मालदीव, मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है, और मोइजू क्या है यहाँ के राष्ट्रपति है, इन्होंने कर दिया मालदीव, राजधानी क्या है इसकी, माले, ठीक है कि नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, मालदीव करेक्ट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अगला देखेंगे प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा किस राज्य ने की है, तो ये किया है किसने, मध्य प्रदेश, MP यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। और CM यहाँ के कौन है, मोहन यादव, कौन बने, मोहन यादव हाल ही में बने हैं CM, ठीक है कि नहीं। उन्होंने शुरुआत करी है की PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की, ठीक है कि नहीं। तो ये दिसंबर का फर्स्ट पार्ट था जो कल डल चुका है, आज क्या था, ये सेकंड पार्ट, और दिसंबर की क्या होगी, कंप्लीट होगी, ठीक है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।